बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए साइकोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करें। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। अगर कान को देखा जाए तो कान को स्टडी करने के लिए इसके 3 हिस्से तक किए जाते हैं। इसको तीनों समय तकसीम किया जाता है: आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर ये कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है जो कि आवाज़ की लहरों को जमा करके आगे भेजता है। इसको कलेक्टर भी कहा जाता है। इसके आगे कुछ इसके पार्ट्स हैं जिसमें पहला पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये इसके 3 हिस्से हैं। पिन्ना ये वो कान का वो हिस्सा है जो हमें बाहर से नज़र आता है। ये एक नरम हड्डी का बना हुआ हिस्सा होता है जिसमें बहुत से पेच व खम होते हैं, जिसके 2 फ़ायदे होते हैं कि पेचदार होने की वजह से गर्द, गंदगी, पानी वगैरह कान में बराह रास्त दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करके इन्हें अंदर भेजता है। इस तरीके से ऑडिटरी कैनाल एक 1.5 इंच लंबी नाली होती है और इसके अंदर वैक्स पाई जाती है। ये वैक्स कान को मॉइस्ट रखती है और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ गर्द या डस्ट वगैरह इस वैक्स से चिपक जाती है और ये कान की हिफाजत में अहम रोल प्ले करती है। तीसरा, आउटर ईयर का तीसरा पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ऑडिटरी कैनाल के आखिर में एक बारीक और नाजुक सी झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत नाजुक होता है और ज़रा सी वाइब्रेशन से इसमें इर्ताश पैदा हो जाता है। इसका साइज़ आम पेंसिल की मोटाई जितना होता है। मिडल ईयर कान के पर्दे के आगे से ये हिस्सा शुरू होता है। कान के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के दरमियान में एक कैविटी पाई जाती है। ये कैविटी या खाली जगह ही दरअसल कान का दरमियानी हिस्सा है। कान के दरमियानी हिस्से को ट्रांसफार्मर भी कहते हैं क्योंकि ये आउटर ईयर की पैगामात को इनर ईयर में ट्रांसफ़र करता है। इस हिस्से में 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसको हैमर बोन कहा जाता है, जिसका एक सिरा कान के पर्दे के साथ और दूसरा सिरा दूसरी बोन जिसको एनवल बोन का नाम दिया जाता है। एनवल बोन का ऊपर वाला हिस्सा हैमर बोन के साथ और दूसरा सिरा इसका स्टिरअप बोन के साथ मुंसलिक होता है। इस तरीके से ये तीनों विंडोज़ या तीनों जो बोन्स हैं वो मूव करती हैं और आवाज़ को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। दरमियानी कान के से एक नाली गले की तरफ निकल जाती है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब का नाम दिया जाता है। इस नाली का काम कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा के दबाव को बैलेंस रखना है। कान के पर्दे से किसी एक तरफ हवा का दबाव कम या ज़्यादा हो जाए तो कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर कोई आवाज़ बहुत तेज़ी से कानों से टकराए तो आवाज़ की ये लहरें यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए हलक से खारिज हो जाती हैं और कान के पर्दे को नुकसान नहीं पहुंचता। दरमियानी कान का ये हिस्सा ओवल विंडो कहलाता है। ओवल विंडो दरमियानी कान से मिलाता है और स्टिरअप बोन के आगे ओवल विंडो होती है। हड्डी की हरकत की वजह से ओवल विंडो आवाज़ की लहरों को अंदरूनी कान में ट्रांसफ़र करती है। कान के 3 हिस्से हैं: बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। अंदरूनी कान यानी इनर ईयर कान का अंदर तीसरा हिस्सा कहलाता है और ये सबसे हसास हिस्सा है। इस हिस्से को रिसीवर का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये ओवल विंडो के आगे से शुरू होता है और इसमें ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स आवाज़ की लहरों को दिमाग तक पहुंचाते हैं जिसको टेम्पोरल लोब में जब आवाज़ पहुंचती है तो सुनने की हिस्स पैदा होती है। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल्स, कॉक्लिया और राउंड विंडो पाई जाती है। सेमी सर्कुलर कैनाल की तादाद 3 है जिनमें 2 उफ़क़ी होती हैं और एक अमूदी। इन नालियों में सियाल मादा भरा होता है जो कि फ़र्द के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। इन नालियों का समाज से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब फ़र्द हरकत करता है तो इन नालियों में मौजूद सियाल मादा एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फ़र्द को अदम तवाज़ुन का पैगाम मिलता है, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर फ़र्द दोबारा अपने तवाज़ुन को कायम कर लेता है।
सेमी सर्कुलर कैनाल के आगे वाला हिस्सा वेस्टिब्यूल कहलाता है। दरमियानी कान की ओवल विंडो दरअसल कॉकलिया ही में पाई जाती है। कॉकलिया में एक और सुराख पाया जाता है जिसको राउंड विंडो का नाम दिया जाता है। कॉकलिया में 3 किस्म की नालियाँ पाई जाती हैं जो बारीक झिल्लियों के ज़रिए एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ये नालियाँ कॉकलियर कैनाल, वेस्टिब्यूलर कैनाल और टिम्पैनिक कैनाल कहलाती हैं। ये तीनों कैनाल्स आवाज़ की लहरों को आगे ट्रांसफ़र करती हैं और आवाज़ को समात तक पहुंचाने में अहम रोल प्ले करते हैं। कान के अंदरूनी हिस्से में कॉकलिया सबसे अहम हिस्सा कहलाता है। इसमें 3 किस्म की ट्यूब्स पाई जाती हैं जिसमें कॉकलियर कैनाल, वेस्टिब्यूलर कैनाल और टिम्पैनिक कैनाल कहलाती हैं। कॉकलियर कैनाल और वेस्टिब्यूलर कैनाल के दरमियान में एक रेजोनेंस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि वेस्टिब्यूलर कैनाल और टिम्पैनिक कैनाल के दरमियान वाली झिल्ली को बेसिलर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। इस बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यानी कॉर्टी के उज़लात पाए जाते हैं। ये दरअसल छोटे छोटे बारीक हेयर सेल्स होते हैं। माहिरीन के ख़्याल में ये बारीक बाल ही समात के असल रिसेप्टर्स हैं। इनके ऊपर एक और बारीक सी झिल्ली जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है वो उसको ढांप लेती है। इसमें एक सियाल मादा पाया जाता है और इसमें ईयर स्टोन्स पाए जाते हैं। ये समात में मददगार साबित होते हैं। कॉकलिया के आखिरी सिरे पर ऑडिटरी नर्व पाई जाती है जो आवाज़ की लहरों को दिमाग तक पहुंचाती है। कान को खून पहुंचाने के लिए कान के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और जिन वेसल्स के ज़रिए कान को खून की सप्लाई मुमकिन होती है। कान का फंक्शन ऑफ ईयर, बैरूनी कान आवाज़ की लहरों को जमा करके दरमियानी कान में भेजता है तो कान के पर्दे में इर्ताश यानी वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से कान के पर्दे से मिली हुई हड्डियाँ हरकत में आ जाती हैं और दरमियानी कान की इन हड्डियों की हरकत से आवाज़ की लहर अंदरूनी कान में ओवल विंडो के ज़रिए पहुंचती है, जहां से कॉकलिया में एक इर्ताश मुंतकिल होता है। कॉकलिया में ये इर्ताश कॉर्टी के मसल्स को एक्टिव करता है, जिससे उनमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स ऑडिटरी नर्व के ज़रिए आवाज़ की लहर का पैगाम दिमाग के समात के हिस्से में जाता है यानी टेम्पोरल लोब में पहुंचती है, जिससे सुनने की हिस्स पैदा होती है और हम आवाज़ों को पहचानने के काबिल होते हैं। कान मुख्तलिफ आवाज़ों की समात करता है और उसको एक समय लहर के ज़रिए दिमाग तक ये लहर जाती है और हम आवाज़ों को पहचानने के काबिल होते हैं। हमें आवाज़ की जो पोजीशन है वो लोकेटिंग साउंड्स कहलाती हैं कि आवाज़ अगर राइट से आ रही है या लेफ़्ट से आ रही है या आगे पीछे से आ रही है, तो आवाज़ जिस साइड से आ रही होती है उसमें पहले उस कान की तरफ जाती है। अगर आवाज़ राइट से आ रही है तो पहले वो राइट ईयर को टच करेगी और फिर वो लेफ़्ट ईयर को टच करेगी। तो हेड मूवमेंट के ज़रिए आवाज़ की जो लोकेशन है उसको लोकेट किया जाता है और फिर उसको पहचाना जाता है। लोकेटिंग साउंड्स जानवरों की ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करती है और इंसानों की ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करती है। कान समात के अलावा हमारे जिस्मानी तवाज़ुन को भी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। समात हमारे इदराक में बुनियादी किरदार अदा करती है। इसकी बदौलत हम कायनात में मौजूद मुख्तलिफ रंग, चीज़ें, आवाज़ों और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।